सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यानी कांग्रेचुलेट करता हूं। 33% रिजर्वेशन वाला नारी शक्ति विधायक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। तो डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से पूरे देश में विकास के काम कर रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में 9 साल में इस देश में हो रहा है, तो कोई भी पार्टी एनडीए को जुड़ने के लिए ना नहीं कहेंगी। मुझे लगता है कि स्वयं होके एनडीए को ज्वाइन करेंगी। आगे आने वाले 2024 की गवर्नमेंट फिर एक बार मोदी जी यानी 302 पार कर रहे हैं। वहीं सभी नवभारत निर्माण में आई थिंक द कर्नाटक से जेडीएस ऑल्सो हैव ज्वाइन फॉर द एनडीए अलायंस। तो डेफिनेटली मैं भी उनका स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी और हमारे अमित भाई शाह होम मिनिस्टर, इन्होंने उनको अब भी वेलकम किया है। निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी उनको वेलकम कर रही है और आगे आने वाले इलेक्शन में एनडीए फिर एक बार सत्ता में आ रही है और कर्नाटक में हम फुल मेजोरिटी के साथ यानी पूरे लोकसभा के सभी सीट जीत रहे हैं। सर, क्या सीट शेयरिंग या समथिंग इस तरीके की कोई बातें या कुछ भी? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी हमारी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेंगे और तब डिसाइड होगा। लेकिन सर, कर्नाटका में जो हम लोगों ने परिस्थितियां देखी और हालांकि कांग्रेस काफी मजबूत होकर सामने आई, जेडीएस के साथ ये अलायंस कितना ज्यादा आप लोगों को मजबूती देगा? आपने 2014, 19 और अभी का इलेक्शन देखा, विधानसभा का भी इलेक्शन देखा, तो फिर आई थिंक ज्वाइंटली द जेडीएस एंड भारतीय जनता पार्टी विल डू वंडर। मुझे लगता है द मैक्सिमम सीट वो 28 में से 25 से मोर सीट भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल जाएंगे। कुछ कावेरी जो विवाद है इसको लेकर भी दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट दैट कुमार स्वामी जी हैव डिस्कस्ड विद आवर सेंट्रल लीडरशिप। थैंक यू सो मच।